विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। पाठ नंबर 4 भारत की साहित्यिक विरासत की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश होता है। इनमें अलग अलग यज्ञों और उनसे संबंधित विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। मित्रों, आरण्यक किसे कहते हैं? तो आरण्यक आर्य अपने जीवन का अंतिम समय अरण्य यानी वन में बिताते थे। वन अथवा अरण्य में आश्रम बनाकर चिंतन करके साहित्य रचना करते थे। तत्व ज्ञान से भरपूर इसी साहित्य को आरण्यक कहते हैं। आरण्यक इस साहित्य में कर्मकांडों के उपरांत यानी के अलावा ज्योतिष, व्याकरण और खगोल शास्त्र का भी समावेश होता है। इसके पश्चात भारत के दो मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। ये प्राचीन ग्रंथ हैं। इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप तो ईस्वी सन की दूसरी सदी में प्राप्त हुआ। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र जी की कथा है। ये महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा बहुत छोटा है। उसमें अनेक रोचक घटनाओं तथा साहसों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। वह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। पांडवों एवं कौरवों के बीच हुआ युद्ध उसका मुख्य विषय है। विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद भी उसमें अनेक छोटी बड़ी कहानियों को भी जोड़ दिया गया है। महाभारत की श्रीमद् भगवद गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का भी वर्णन यानी विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्गों का विवेचन यानी वर्णन किया गया है। मित्रों, ये रामायणम और महाभारत इनमें से किसी एक ग्रंथ अथवा दोनों के विषय में टिप्पणी लिखिए या विस्तार से वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य सर्जन का गहन यानी गहरा प्रभाव डाला है। भारत में संस्कार सिंचन का प्रेरक कार्य इन दोनों ग्रंथों ने किया है। मित्रों, इस युग में संस्कृत भाषा में अत्यधिक साहित्य लिखा गया, जिसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेश होता है। पुराणों ने आरंभिक वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई है। इस दौरान अनेक शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए हैं। ये शास्त्र विज्ञान और तत्वज्ञान के ग्रंथ हैं। उदाहरण के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की रचना है। विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधित ग्रंथ भी लिखे गए। स्मृति ग्रंथों में धर्म द्वारा अनुमोदित कर्तव्य, रिवाज और नियम इसमें दिए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।